जय हिंद दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं इतिहास की एक नई कक्षा की शुरुआत करने वाला हूं, यानी कि लूसेंट जो हमारे वनडे एग्ज़ाम तथा पीसीएस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, यहाँ तक कि यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। आज से मैं लूसेंट की कक्षा स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आइए हम लोग इतिहास की कक्षा से इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसकी इतिहास की कक्षा से शुरुआत करते हैं। थोड़ा पेन का थिकनेस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत हम लोग अभी यहाँ से करते हैं। तो भारत के इतिहास के संबंध में बात करेंगे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत का संतान कहा गया। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। उसका इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर वे हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी इसी एक नदी के नाम से जाने जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे का आधार पर अंग्रेजी इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है, तो ये भारत का थोड़ा सा परिचय हुआ। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। और उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों की बहुमत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के लिए मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्राइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलॉइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास के तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस को है। तो आइए हम लोग प्राचीन भारत से इसकी आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की बात करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार प्रमुख स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से, विदेशियों के विवरण से और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का तो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसका संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वैसे वासुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वेद वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है और वेद चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऋग्वेद की हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत ऋग्वेद से करते हैं। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, यानी कि वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसमें 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नंदी स्तुति सूक्त, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय, ये सारी चीज़ें शामिल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सूक्त ये उसके बाद है कि ब्रह्मांड के सृजन। सूक्त क्या होता है? ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान। सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित होते हैं। चातुष्पण्य समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से है, जिसके अनुसार चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट: धर्म सूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य, जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का नहीं है।
ईसा पूर्व एवं ईस्वी में क्या संबंध है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर इसके एक साथ नाम है। ईसाई धर्म ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई, यानी कि घटते हुए क्रम में। यानी ईसा मसीह का जन्म 563 वर्ष पूर्व, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष में मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके संक्षेप में लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। एडी यानी कि एनो डोमनी, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट अर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। ठीक है, इसमें भारत में स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकार का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। ये ऋग्वेद की अभी तक हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक है, वामन अवतारों की और चर्चा के वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप से प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे और भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, इसको हम लोग थोड़ा नजर। स्वसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कराता है। इसके पाठककर्ता को अर्घवर्यु क्या कहला जाता है, अर्घवर्यु कहा जाता है। ठीक है, इसको लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में यवों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद, अगला वेद देखो ना, सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इस वेद के मुख्यतः यवों के अवसरों पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उदात्री कहते हैं और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त जो प्राय ऋग्वेद के लिए किए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों तथा का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। ठीक है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश के समृद्ध का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन तथा व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है और मध्यान्धनी और कानो शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनीय संहिता का शाखाएँ हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएँ काठक, काष्ठीफल, मैत्राणी और तैत्तिरीय है। कौथुम राणायणीय एवं जैमिनीय, तलवाकार सामवेद की शाखाएँ, अथर्ववेद की शाखाएँ शौनक और पैम्पलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है,
ब्राह्मण तथा आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों के स्थान है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसके सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में से हमें परिरक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, वैदेय आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है और आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। वेद ऋग्वेद, ऐत्रेय और कौशिकी, यजुर्वेद, तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद, पंचविंश और अथर्ववेद, गोपथ इसके ब्राह्मण है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अष्टाध्यायी। एक सेकंड, 1 2 तीसरा यहाँ से नहीं, अष्टाध्यायी नहीं, पहले इसमें उपनिषदों की संख्या को थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें से यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर ब्रह्मांड आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता कोश से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। वेदांग एवं सूत्र। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण स्त्री पुरुष अर्धांगिनी कहा गया है। जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। शुंग काल के मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। वेदांग एवं सूत्रों की चर्चा करें तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यह शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण यानी कि शिक्षा शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प क्रमकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों का अध्ययन हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराणों की बात करें तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रव माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं का वंशावली पाई जाती है। विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आंध्र, सतवाहन, वायु पुराण, गुप्त वंश। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य। जातक एवं बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान की प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें माता बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं को साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों में 180 प्रकरणों से विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहण के द्वारा किया गया। कलहण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली मोहम्मद सुरक्षित है। उसके बाद देखते हैं
अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी की बात करें तो यूनानी रोमन लेखक टेसियस यह ईरान का राज्यवेद था। भारत में संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंध वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण का अनुश्रुतियों में अफवाहों का आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आने स्क्रिस्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था, और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस, ये मिस्र नरेश टोलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक में राजदरबार में आया था। टोलेमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसमें प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत में बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फाहियान, ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा है। संयुगन 1518 में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नामक से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षवर्धन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र तथा वेनसांग ने बुद्ध प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद देखते हैं इत सिंह के बारे में देखें। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक की बात करें तो अल-बुरूनी, ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल-बुरूनी ख्वारिज़्म या ख्वी आधुनिक तुर्कमेनिस्तान में रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न तुता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखकों की बात करें कि तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्क पोलो, ये 13वीं शताब्दी में अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है। अलेक्जेंडर री एच लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेबेल,
जेम्स वर्गेस, वाल्टेयर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भी भट्टी प्रोलो, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की है। 1400 ईस्वी पूर्व में अभिलेखों में वोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र आदि, नासत्य, अश्विनी कुमार से नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव धर्म संप्रदाय विकसित होने के प्रमाण यवन राजदूत है। फोलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ से मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा में अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख गौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमणों की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। भीतरी स्तंभ लेख से सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त में प्राप्त होते हैं। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तवास गड्ढा का घर साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित है। नोट, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्कों कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्के थे उनको आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसार्पण कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। इसमें देखेंगे कि हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन, नासिक अभिलेख, गौतमी वलसरी, प्रयाग स्तंभलेख, समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोबर्मन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहा जाता है। और समुद्र गुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाला सिक्कों में उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। सबसे पहले भारत में संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुआ है। प्रागैतिहासिक कालों की चर्चा करते इतिहास के विभाजन में प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, प्रोटोहिस्ट्री इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मालवा काला तथा लाल, बुर्जहोम घूसर, जोखे लाल, दक्षिण नवपाषाण चमकीला घूसर, पूर्व नवपाषाण भूरा लाल। नाम एवं तिथियाँ। पूरा पाषाण काल ये 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 से पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। आरंभिक, मध्यम, उत्तर पाषाण का पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान है। मध्य पाषाण काल जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसके काल लगभग 12,000 पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियाँ, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। नवपाषाण काल इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले होती है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। उसके बाद देखते हैं आग का आविष्कार पूरा पाषाण में वो पहिए और नवपाषाण में हुआ। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए गए जानलेवा प्रथम औजार कुल्हाड़ी अतिरंपकम था। प्राप्ति स्थल अतिरंपकम। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ
एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुई। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। भारत में पूर्व प्रशस्त्र युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे और रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1853 में भारत में पुराप्रसारणिक औजारों की खोज की थी। पल्लवावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुराप्रसारण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में CL क्लाइकल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगते हैं। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 लगभग में हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम में श्वेतभ्रू गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। इनाम गांव ताम्रप्रसारण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण मिलता है। वर्ष 1868 में पहली बार भारत में सारी चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कलाइलल ने की थी। भीमबेटका गुफा पुराप्रसारणिक और आवासीय पुरास्थल है। यदि यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुराप्रसारण काल के से मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इस विश्व धरोहर को स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नदी घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विविधीकरण किया। सिंधु सभ्यता के संबंध में अभी थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई, जिसका विस्तार त्रिभुजाकार है। ठीक है। तिथि निर्धारण के कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.A. लीबी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति से जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना ही कम रहती है वो उतना ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग रूप में रखा जाता है। इस सभ्यता में मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थी। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे सुत का गेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तथा पुरास्थल चिनाब नदी के तट के अखनूर तट मांदा जम्मू कश्मीर और दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता का नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर वाला संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है जो हरियाणा हिसार में। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खनन करते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे
स्थिति है पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, साहिवाल जिला, दयाराम साहनी 1921 और माधो स्वरूप वत्स व्हीलर उत्तराखंड खरतट है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चनहुद्रो सिंधु नदी, कालीबंगन घग्गर, पोटदीजी सिंधु नदी, रंगपुर मादर, रोपड़ सतलज, लोथल भोगवा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, सुतकांग गैंडो दास्क नदी, बनमाली रंगोई, धौलावीरा लूनी और सुतकोहा सादीपुर के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, अभी पंजाब में, और पंजाब में है। मोहनजोदड़ो पंजाब के सिंध में है। चनहुद्रो सिंध प्रांत पंजाब में है। कालीबंगन राजस्थान हनुमानगढ़ में। कोटदीजी सिंधु प्रांत, रंगपुर गुजरात, रोपड़ पंजाब, लोथल गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सुतका गैंडोर पाकिस्तान में, बनमाली हरियाणा में, धौलावीरा गुजरात में और सतकोहा बलूचिस्तान में। तो ये थोड़ा नाम है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सैंधो सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया को अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वह वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह को सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का सर्वाधिक प्रचलित था। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधो समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधोवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के सैंधोवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ी है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने का अग्नि पूजा का प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित है। शवों को जलाने एवं गाड़ने आदि दोनों प्रथाएं प्रचलित है। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधिया स्थल है। सैंधो सभ्यता के विनाश के संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था और आग में पकी हुई मिट्टियाँ टेराकोटा कहा जाता है। वैदिक सभ्यता की बात करें, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी में किया गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा गया। कुल ग्राम, 20 जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामणी, 20 का प्रधान 20 पति एवं जन के प्रशासक राजन कहलाते थे। राजाधिकारों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। विशिष्ट रूढ़िवादी एवं वशिष्ठ उदार पुरोहित थे। सूत्ररथकार और कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे, जिनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता का गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि के अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। भागदूह राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। पूर्व प्राची सम्राट, पश्चिम प्रतीची स्वराष्ट्र, उत्तर उदीची विराट, मध्य राजा, दक्षिण भोज। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि
ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारियों का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को 16 सलाह देने वाली संस्था थी और सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता के प्रतिनिधि करती। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा में समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में 7वें मंडल में है। यह युद्ध प्रशुणी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेद समाज में 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य तथा उनकी जंघाओं से एवं शूद्र से उनके पैरों से उत्पन्न हुए। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों का 18, वेदांत की संख्या 6 है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसके मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती देते थे। प्रमुख दर्शन में उसके प्रवर्तक चारवाक पूर्व मीमांसा, चारवाक योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणाद। ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीशिस। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़, धूर्त क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अघन्या न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले को लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसमें श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहा का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी से प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेक नोट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेदकालीन नदियाँ प्राचीन नाम में कुंभ, आधुनिक नाम कुर्रम, कुबा, काबुल, बितस्ता, झेलम, आस्किनी, चिनाब, परुषणी, रावी, सतुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, सदानेरा, गंडक, दृश्यदती, गग्गर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा एक बार और यमुना उल्लेखित 3 बार हुआ। इस नदी को सर्वाधिक उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसी योग का अनुष्ठान किया जाता था और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म पर आधारित होने लगा था। ऋग्वेदकालीन देवता के संबंध में देवता इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन दिन रात का करता, द्वय आकाश के देवता, सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, आश्विन विपत्तियों का होना हरने वाला देवता, पुष्ण पशुओं के देवता, विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता, मरुत आंधी तूफान के देवता। उत्तर वैदिक काल में हल के
सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत में सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसी उपनिषद में यज्ञ तुलना फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं को उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तवर व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई थी। आपस्तंभ व्यवहारिक गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। जिन लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। उसके बाद देखते हैं श्रद्धा की प्रथा पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमिक ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता तथा विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। दर्शन विचारधाराएं रूढ़िवाद विचारधारा इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इसके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ 6 उप संप्रदायों की संख्या योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षड दर्शन कहा जाता है। सांख्य विचारधारा सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य के शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। इस विचारधाराओं के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती थी, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ 2 पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान की आधार है। यह ज्ञान को 3 प्रमुख अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द, श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। सांख्य दर्शन रूढ़िवादी आस्तिक और विचार दर्शन जो नास्तिक है। सांख्य आस्तिक है, योग है, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। नास्तिक में बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान, आजीविक। दर्शन सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत और बादरायण। उसके बाद देखते हैं योग विचारधाराओं की बात करें तो इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान के प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने का साधन है यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि। पिंड का विलय ही स्वयं को पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। यम स्व नियंत्रण का अभ्यास करना, नियम व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन करना, विषय का चयन, धारणा मन को स्थिर करना, चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना। मन तथा पिंड के विलय ही स्वयं में पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। न्याय विचारधारा की बात करें, इसमें मुक्ति प्राप्त करने के तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या का उच्च सत्यता का जांच कर सकता है। इसका ये मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन एवं संहार भी करता है। वैशेषिक विचारधारा की बात करें तो ये विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास हुआ। मीमांसा विचारधारा मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन है, विवेचना तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों द्वारा नियत सभी कर्तव्यों को पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों का आनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई। ब्राह्मणों द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने को किया गया। उसके बाद देखते हैं वेदांत विचारधारा। इस दर्शन के आधार पर निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायण तथा लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर
मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह तर्क ब्रह्म तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित है और बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीविक। लोकायत दर्शन या चरवाक दर्शन बृहस्पति ने इसे विचारधारा की नींव रखी थी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहद के उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व है, अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य के अनुभूति से परे हैं। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्हें खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ज्ञान कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। आजीविक इसकी स्थापना मखलीपुत्र गोसाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों को सत्ता का नकारा था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा में विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे और अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीविकों के उल्लेख मिलता था। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन 3 ग्रंथों को सामाहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। महाजनपदों के उदय की बात करें तो बुद्ध के जन्म से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों को बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंग चंपा वर्तमान में भागलपुर, मगध, गिरिव्रज, राजगिरी, पटना, गया, काशी, वाराणसी के आसपास, उत्तर प्रदेश, वत्स, कौसम्बी, इलाहाबाद के आसपास, वर्णिज, वज्जी, वैशाली, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास, कोसल, श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, अवंती, उज्जैन, माहिष्मती, मालवा, मल्ल, कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, पंचाल, अहिछात्र, काम्पिल्य, बरेली, बदायूं, चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड, कुरु, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। कंबोज, हाटक, रजौरी, हजारा क्षेत्र, सुरसिन, मथुरा उत्तर प्रदेश, अस्मक, कोटली, पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र, गंधार, तक्षशिला, रावलपिंडी, पेशावर। जैन धर्म की अब चर्चा करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का जन्म से लेकर निर्माण तथा की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति या प्रथम उपदेश। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशोकसेन के पुत्र थे, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन के स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जात्री कुल के सरदार थे और माता त्रिक्षला लिच्छवी राज की चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अननेजा प्रियदर्शनी था। महावीर का बचपन नाम वर्धमान था। 29 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान को बोध हुआ। इस समय से महावीर जिन विजेता अर्थात अर्थ पूज्य और निर्ग्रंथ वंदनहीन कहलाए। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुओं का आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर ने अनुयायियों की मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर का प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश
दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर के गर्भधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। 14 वस्तु हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, रत्ना का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिष को बात की। ज्योतिष ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो या तो राजाध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत होगा। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में उनकी प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं तो प्रतीक चिन्ह जैन तीर्थंकरों नाम प्रतीक चिन्ह तीर्थंकर नाम प्रतीक चिन्ह है। ऋषभ देव प्रथम सांड, अजितनाथ हाथी, संभव घोड़ा, संपासर्व स्वास्तिक, शांति हिरण, अरनाथ मीन, नामी नीलकमल, अष्टिनेमी शंख, पार्श्व सर्प, महावीर सिंह। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव और अष्टनेमी का नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया गया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध 12 वर्षों के भीषण अकाल के पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु को वापस लौटने में मगध ने साधुओं में उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया। स्थल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु दिगंबर कहलाए। दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर की बात करें कि दिगंबर ये 5 निग्रहों का पालन करते और हैं यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। श्वेतांबर ये केवल 4 निग्रह का पालन करते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं परिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। ये संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करता है। यह यथा आत्मा, पदार्थ, गति, स्थिरता, समय। यह समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करता है: आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं रह सकती, इसमें महिलाएं तीर्थंकर हो सकती है। ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान था। ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। ये मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थी। इनका कहना था कि मूल आगम ग्रंथ खो चुका है। मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। ये मानते हैं कि कैवल्य के बाद उपवास करके रह सकता है। ये मानते हैं केवल प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये स्त्रियों की इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। ये इसी जीवन में स्त्रियों को मुक्ति का अधिकारिणी मानते हैं। ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इससे निर्माण बाधक होता है। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्माण में बाधक नहीं मानते हैं। दोनों में देखिए कितना अंतर है। जनसंगतियों की बात करें तो संगति, वर्ष और स्थल। प्रथम 300 ईस्वी पाटलिपुत्र में स्थल बाहु के नेतृत्व, द्वितीय 512 में वल्लभी गुजरात क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन किया जाता है: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास सिद्धांत के इस लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव में न केवल मनुष्य, पशुओं के वर्ण, पेड़ पौधों, पत्थरों और जल भी पाया जाता है। जैन धर्म में अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है, अजीव अचेतन जड़ तत्व है। पुद्गल, काल, अवकाश, धर्म, अधर्म। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म में मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन में ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के राजाओं को सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडराय के प्रोत्साहन कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में
विशाल बाहुबली के ग्रेनाइट पत्थर के मूर्ति। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वो अन्य चारों ओर वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। ये मूर्ति 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है। ये एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है। ये विश्व में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाए गए थे। काठियावाड़ में पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है जहाँ एक साथ जुड़े 20 मंदिर दर्शनीय हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों के निर्माण में चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथनावसल या सितनवसाल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा काल का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई। मल्ला राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य के अधिकांश मूर्तियाँ महावीर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों को बनाई जाती थी। इसमें तीर्थंकरों को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकर समूह में प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों को शासन देवियों, यक्षिणियों की नारियों प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चाकेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी हैं। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्होंने एशिया ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु में के लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। जन्म घटना प्रतीक जन्म कमल एवं सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, प्रथम उपदेश चक्र, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। बुद्ध के जीवन के से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों की चर्चा हम लोगों ने की है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु का सैर कर रहे पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने वाले सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिसमें सुने ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में रुद्र कर्मपुत से शिक्षा ग्रहण की, जिसे उन्होंने योग ज्ञान प्राप्त किया। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, वादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। यह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौसंबी और अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध के मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों के अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को अत्यंत संस्कार किया। एक अंतिम अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया और बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विषाद ज्ञान, त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है।
थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुरान है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक के संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने के लिए पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची दी गई है। अभिधम पिटक से सूत्र पिटक के वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों का सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। पाली त्रिपिटक को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी को देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: दिग्ग, मंजिम, संयुक्त, अंगुतर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों को जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय के धम्मपद नैतिक उपदेशों को पद्यात्मक संकलन थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत थेर गीता थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा का क्षीण हो जाने की अवस्था ही बुद्ध में निर्माण कहा गया है। विश्व दुखों से भरा है सिद्धांत बुद्ध के उपनिषदों से लिया गया है। अद्भुत भारत लेखक AI वासम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद देखते हैं कि बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। बौद्ध धर्म वरिष्ठ साधुओं को थेरी के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म सम्मिलित होने वाले न्यूनतम आयु 15 वर्ष की थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध सभाएं सभा समय स्थान प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में राजगिरी, द्वितीय बौद्ध संगति 383 वैशाली, तृतीय बौद्ध संगति 250 पाटलिपुत्र में, चौथी बौद्ध संगति 98 में कुंडलवन और अध्यक्ष थे महाकश्यप अजातशत्रु। सबाकामी द्वितीय में थे, कालाशोक शासनकाल में, मोगलीपुत्र 30 तृतीय में और अशोक, वसुमित्र चतुर्थ में या अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में होता। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गए, हीनयान महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने विनिर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान के आदर्श अहर्थ पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपने साधना से निर्माण की प्राप्ति करते ही उन्हें अहर्थ कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा आरंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानता है। इसके महत्व इसलिए है, बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण प्राप्ति होता। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया: दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। यह साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों को पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्माण प्राप्त हो जाती है। निर्माण बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध के निर्माण प्राप्ति के सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया गया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि करना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में ही भी हो सकता था, पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम ज्ञान प्राप्त किया, और किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध तभी अवतरित होने शेष हैं। अनाम बुद्ध। सर्वाधिक बुद्ध स्मृतियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला से बनी थी। उसके बाद बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक थे। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई थी वो मौर्य काल के लगभग 100 ईस्वी पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित थे,
ये पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वो अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है, न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़े सीधे रूप में ओर उठा है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों के बौद्ध धर्म के प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया। इस संबंध में बौद्ध धर्म के बर्जियान शाखा से था। इसकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप काल अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और उसने अपने राज्यकाल में दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठों की बात करें तो तावो मठ हिमाचल प्रदेश, नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, हेमिस मठ लद्दाख, थिक्से मठ लद्दाख, सासुर मठ हिमाचल प्रदेश, मिडरलांग मठ उत्तराखंड, रूमटेक मठ सिक्किम, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, नामड्रोलिंग मठ कर्नाटक, बोधिमंडा मठ बिहार। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध की शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों में नीचे रख दिया गया। स्तूपों के 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों का अवशेष रखे गए, जिसे सांची का स्तूप कहा गया। वस्तु स्तूप, जिसमें वृद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई, जैसे वैशाली स्तूप। स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं के याद करने के लिए बनाए गए, जैसे श्रीलंका का अनुराधापुर का स्तूप। प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए। लेह स्तूप। मन्नत स्तूप, जो यात्राओं को उपलक्ष्य और अन्य आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पिपराहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों के निक्षेपागार होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। भाजा गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। ये हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप है। बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों का पूजा की जाने लगी। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियाँ अत्यंत लोकप्रिय हुई। इन मूर्तियों में तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया। उसके साथ ही एक टेढ़ी कमल नाग उगी हुई दिखाई गई और उसका दाहिना हाथ उभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग की 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अजंता मठ की गुफा देखी जा सकती है। अजंता की यह गुफा वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सभी 3 रूपों में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से सम्मिलित है। यहाँ बड़े चैत्य विहार है और जिसमें मूर्तियों और चित्रों सजाया गया है। शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव के संबंधित धर्म एवं शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद के शिव को लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से पूर्व लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती नामक तैत्तिरीय आरण्यक मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्म पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय के संख्या 4 बताई गई है। पशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैवों को सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्होंने भगवान शिव को 18 अवतारों में से है एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचात्रिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण के महाव्रतधर कहा गया। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही
भोजन जल तथा सुरापान करते थे, साथ ही अपने शरीर पर चीता का भस्म लगाते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है, इन्हें जंगम भी कहा जाता था और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। वसण पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया। इस संप्रदाय के वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, कल कल फिर से हम लोग शैव संप्रदाय पढ़ेंगे। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।